ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं पाइसेस की अचीवमेंट आपकी लाइफ में जल्दी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स। ओके, यू डोंट नीड टू हैव यू डोंट नीड टू प्लान थिंग्स। ज़्यादा प्लानिंग, ओवर प्लानिंग मत करो, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि थोड़ा कुछ चेंजेस आ सकते हैं या कुछ इंटरप्शंस, बट अल्टीमेटली यू विल अचीव योर गोल। मतलब कहने का मतलब है आप अपना गोल जो है वो अचीव करोगे। यू नीड रेस्ट पाइसेस, थोड़ा सा खुद को रेस्ट दो, ठीक है। जो भी इमोशनल अपहीवल है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, कई बार टायर्ड भी हो जाता है इंसान, थक भी जाता है, एग्जॉस्टेड भी हो जाता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो। ओके, अचीवमेंट है फैमिली फ्रंट पे। हो सकता है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ समबडीज हेल्थ, ठीक है, कि या हो सकता है इट्स अबाउट यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, उसका भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। विजडम, पास्ट में फोकस मत करो, फ्यूचर में फोकस करो, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। कि ये माइंड में ज़रूर रखना है इस हफ्ते की पास्ट की बातें ना दोहराई जाएं और फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। दैट इज़ लाइक रियली गुड फॉर यू। चलिए, ये कार्ड्स जो है ना हमेशा मेरे मिक्स हो जाते हैं, आई डोंट नो हाउ, मैं ही करती हूँ। चलिए, ओ आई जस्ट सॉ 11 नॉट 11 इट वॉज 13 ओके। तो और मे बी 13 या चलिए, ये देखो कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं कार्ड्स। चलिए पाइसेस, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में आप, लेट्स फाइंड आउट। सो डियर पाइसेस, जिनको बहुत वेट करना पड़ता है अपनी टर्न का, आई लव यू ऑल। ओके, सो पाइसेस, यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो किसी सिचुएशन को ना आप यू ट्राइंग टू कंट्रोल, मे बी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हो या सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो कि कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, या दिस एंड दैट। मे बी यू आर टॉकिंग टू समबडी, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, बात चल रही है, यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर सेल्फ बैक, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, सो मे बी सी दिस पर्सन इज़ लाइक थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आई मीन दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। यस, हो सकता है कि ही और शी दे आर इंटरेस्टेड इन यू, लाइक दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन यू। कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, ये मैरिड थे या है या वट एवर, ऐसी कोई सिचुएशन है। थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उनके अराउंड। हो सकता है कि कोई बात करना चाह रहे हैं या मे बी इट्स अबाउट एन ऑफ, पता नहीं, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आप लोगों के बीच में जो भी है, वट एवर इट इज़, सीम्स टू बी अ लिटिल स्टक एनर्जी। थोड़ा मैं और देखना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल want to see कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। वाओ, सो दिस इज 6 ऑफ कप्स एनर्जी। सो दे थिंक यू आर देयर सोलमेट। हो सकता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स एनर्जी, दे मिस यू, दे वांट टू बी विद यू एंड दे थिंक पॉजिटिव अबाउट द रिलेशनशिप आफ्टर अ वाइल, ठीक है। पाइसेस को थोड़ा सा आराम मिला होगा कि कोई मतलब पॉजिटिव इंसान है आपकी लाइफ में, ठीक है। और दैट मीन्स कि दे वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड और दे थिंक अबाउट इट। बट ऑब्वियसली रिलेशनशिप में कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस है। हो सकता है आपकी ऑन ऑफ बात चल भी रही हो, ठीक है। और आई थिंक दे ऑफकोर्स दे विल रीच यू आउट। और शायद हो सकता है कि अभी बातें चल रही हैं, इतना ज़्यादा प्रॉपरली एक दूसरे को आप पहचान नहीं पाए हैं। पहचान इन द सेंस लाइक देयर आर स्टिल थिंग्स अनटोल्ड, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए और देखते हैं क्या पाइसेस। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सो यू नीड टू लव योर सेल्फ पाइसेस। आई डोंट नो, स्टिल मुझे ऐसा लगता है दैट आप पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम, खुद को पहले प्यार कीजिए, ठीक है। और योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन मेकिंग द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो जो ग्रेट लव होता है ना, उसके लिए आपको स्टेप्स कई बार लेने पड़ते हैं। यू आर गाइडेड टू डू दैट, और मे बी योर पार्टनर। बट द थिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको होल्ड बैक कर रही हैं। एंड स्टिल आई डोंट नो वाई, बट वी आर गेटिंग द कार्ड ऑफ
डिसेप्शन और पे अटेंशन. सो दैट मीन्स कि 100% यू नीड टू वर्क ऑन स्टिल, मतलब आप अपने पाथ से हट नहीं सकते. यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ बिकॉज यू कांट, आई मीन लाइक यू नो पर्सन सामने वाला जितना ही अच्छा हो बट स्टिल यू नीड टू हील योर सेल्फ. आपको खुद को हील करना है, नहीं तो ये चैप्टर रिपीट हो सकता है. आई डोंट नो हाउ बट येस दैट इज़ द फैक्ट कि ये चीज़ रिपीट ना हो उसके लिए आपको खुद से जुड़े रहना, ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. येस अगैन आई टोल्ड यू देयर इज़ अ डिसीट, देयर इज़ अ मैनिपुलेशन. इफ मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. कोई हो सकता है, आई मीन हो सकता है कि ये पर्सन ठीक है बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, दे मिस यू अलॉट, दे वांट टू बी विथ यू या दिस एंड दैट, बट स्टिल देयर आर थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो यू नीड टू नो, आपको जानने की ज़रूरत है. बिकॉज यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है. हो सकता है उनका समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट, हो सकता है कि पास्ट से जुड़ा हुआ हो कुछ, या हो सकता है कि जब तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आती है, अनलेस एंड अनटिल सी वेरी दे आर वेरी पैशनेट ड्रॉन टूवर्ड्स यू. हो सकता है कि कम्युनिकेशन करना चाहे भी. सो टेक इट लाइक स्टेप बाय स्टेप. मैं ये कहना चाहूँगी पाइसेस को, ओके, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि टेक इट स्टेप बाय स्टेप फर्दर. ओके, now talking about the career part. Okay, career wise, okay, I don't want to do this. चलिए ये देखते हैं. Okay, so talking about the career part, Pisces क्या expect कर सकते हैं in your career in the coming time? Wow, opportunity. वेट कीजिए. पार्टनरशिप, अपॉर्चुनिटी, मल्टीटास्किंग. हो सकता है कि कोई चैनल ओपन हो रहा है, डोर, चैनल इन द सेंस डोर, नॉट अ यूट्यूब चैनल. कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और इट्स लाइक अ डोर अपॉर्चुनिटी. लाइक आपने कर्टन हटाया, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू. वाओ, ओके, सो दिस सीम्स टू बी लाइक दैट. हो सकता है कि भगवान आप पे बहुत दयालु हो रहे हैं, तो उसको रिसीव कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को. इट्स ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप, समथिंग ऑनलाइन, यू आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस और कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, पार्टनरशिप्स. समथिंग इज कमिंग Pisces, समथिंग इज कमिंग. कुछ आ रहा है, कुछ तो हो रहा है. मे बी इट्स अबाउट अ कम्युनिकेशन, ये किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो रही है. चलिए बाबा से मैसेज जानते हैं, बट डेफिनेटली इट्स लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. वाओ, देखो चैनल की बात हो रही थी, अभी देखो चैनल फिर से आ गया. वी वर टॉकिंग अबाउट चैनल मीन्स कुछ के लिए ऑब्वियसली हो सकता है इट्स लाइक अ यूट्यूब चैनल, और कुछ आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, और कुछ के लिए इट्स अबाउट, बाबा से कह रहे हैं आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, दिस इज़ माई वर्क. बाबा कह रहे हैं कि ये मेरा काम है, ठीक है, जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ तो तुम वो करो. ये मत समझो कि तुम कुछ कर रहे हो, ये सोचो कि दिस इज़ लाइक योर लाइफ पर्पस. व्हाट अ ब्यूटिफुल मैसेज. और यहाँ पे देखिए आप, यूनिकॉर्न है एंड पीछे रेनबो है. वाओ, फेस द पेन. सो बाबा इज ऑल्सो सेइंग लाइक फेस द पेन, द पेन यू आर एक्सपीरियंसिंग, वट एवर, उसको फेस करो, उसको रेजिस्ट मत करो. फेस इट, बी बोल्ड, बिकॉज रेजिस्टिंग कैन ब्लॉक. रेजिस्टेंस जो है वो ब्लॉक करती है. अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को like avoid, you avoid, no I don't want to see this, no I don't want to face it, so that means you are resisting. but if you are going through it, और आपको पता है कि वो प्रॉब्लम है, आपको पता है कि मतलब वो ये इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रही है, आपसे नहीं हो रही है वो सॉल्व, दैट मीन्स वो डिवाइन के हाथ में है, दैट मीन्स यू हैव टू फेस इट. तो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए और फेस कीजिए, बिकॉज जब आप उसको फेस करते हैं देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल. अल्टीमेटली आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. जैसे वो खतरों के खिलाड़ी में कहते हैं ना कि यू आर नेक्स्ट लेवल पे आप तब जा पाओगे जब आप इस वो जो वो दिखाते हैं ना, ऑल दो मैं नहीं देखती हूँ, आई सिंपली डोंट लव वो कॉकरोचेस और ये वो जो दिखाते हैं, ओ माई गॉड आई कांट. हाँ, लेकिन ये है कि ऑब्वियस वो आप नेक्स्ट लेवल पे तभी जाओगे जब आप उसको फेस करोगे. तो सिमिलरली दैट इज हैपनिंग विद यू, दैट यू हैव टू फेस इट टू विन इट. हाँ, माई गुडनेस Pisces, क्या हो रहा है आज की जो रीडिंग है ना, लाइक समथिंग एल्स, मतलब कुछ और ही है ये कुछ. ओके, सो इट्स अ वेरी गुड रीडिंग एंड आई होप आपको पसंद आई हो. एंड यस, फाइनली गाइडेंस. तो बाबा की तरफ से आपको मैसेज आ गया ना,
क्लियरली कि व्हाट यू नीड टू डू। एक मैसेज रह गया था जो आई थिंक मैं शायद आपको बताना भूल गई। हाँ, बाबा यहाँ कह रहे थे यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स और हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट्स। तो बाबा कह रहे हैं कि वो आपके साथ है और वो आपकी तरह ही है, ठीक है। तो हर सिचुएशन में वो आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि मतलब पॉकेट में कितने पैसे हैं, क्या सिचुएशन है, वट एवर इट इज़ ही इज़ विद यू। वो मालिक हैं, ठीक है। वो जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस। डोंट फियरफुल ऑफ थिंग्स, लाइक आर यू फियरफुल? डर रहे हो किसी चीज़ से कि व्हाट इफ़ अगर ये हो गया। नो, डोंट बी फियरफुल, ओके। बाय फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट फियर। अपने आप को फियर में से निकालो और अपनी लाइफ की डोर संभालो। बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ। फाइट करो अपने फियर से, बस ये मैं कहना चाहती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।